हाथ में बदल के आपको चावल को उबालना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है। बना बनाया हाथ नहीं मिलता, उसको करना पड़ता है। वैसे आनंद को खुद को करना, ढूंढने से बात नहीं मिलता है, उसको बनाना पड़ता है। ढूंढने से चावल मिलता है, सामग्री, आनंद की सामग्री मिलता है, कि खुद को बनाना पड़ता है, खुद का आनंद। तो चलिए वैशाली जी, पढ़ते हैं आगे। हरिओम अर्पित। सब प्रेमियों को नमस्कार। हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें हम श्लोक नंबर 36 पढ़ेंगे। हरि हरि हरि। श्लोक नंबर 36 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। हरिओम। आज का शब्द दुष्प्राप्य। संसार में ऐसे बहुत सारे चीजों को हम दुष्प्राप्य कहते हैं, जैसे अनमोल रत्न होते हैं, हीरा मोती, प्रशंसा, बड़े औदा, ये सब हमको दुष्प्राप्य लगता है। लेकिन दुष्प्राप्य के बारे में अगर थोड़ा बहुत गहराई से आप सोचेंगे, हर एक की जीवन की धारा में बहुत सारे स्थितियां आते हैं, ये जीवन की धारा से। और जिस स्थितियों से हम संयम, जिस स्थितियों से हम इंद्रियातीत समयातीत अनुभव करते हैं, वो स्थितियां दुष्प्राप्य। आप देखो, जब हम कुछ स्वाद लेते हैं और दूसरे स्वाद के साथ उससे तुलना करते हैं और तीसरे स्वाद को उपेक्षा करते हैं, ये चलता रहता है। ये दुष्प्राप्य नहीं है। जिसकी कामना एक प्राप्ति के बाद जिस और कामना होना, ये दुष्प्राप्य चीज नहीं है। जिस चीज को आप प्राप्ति करो और उसके बाद कामना ही खत्म हो जाए, वही दुष्प्राप्य। योग एक ऐसा दुष्प्राप्य स्थिति है जिसमें जाने के बाद और कुछ नहीं रहता है। इससे दुष्प्राप्य कहते हैं। प्राप्ति के बाद और कुछ नहीं। जो व्यक्ति, तो किसको योग्य प्राप्ति होती है? ये दुष्प्राप्य स्थिति, दुष्प्राप्य अनुभूति किसको प्राप्ति होती है? जो अभ्यास और कल क्या शब्द हमने बताया था? वैराग्य। वैराग्य। हाँ, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और क्या अभ्यास लगा? और जाने का अभ्यास। जो जो अभ्यास आपको योग की ओर लेते हैं, योग क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जो दूसरे पल से नित्य नूतन हो,
जो पल हम गुजर चुके हैं वो क्षण भंगुर है, मतलब खत्म हो चुका है। नित्य नूतन स्थिति योग होता है, नव पल्लव योग, नूतनता योग होता है। जब आपका मन नया रंग पकड़े, आपका सोच नया दिशा पकड़े, ये सब योग होता है। एक ही जैसा जीवन बिताना, जेरोक्स की जैसा, कल जैसा आज वैसा, वैसा सोच, एक ही सोच, सोच बदलता ही नहीं, जिसके बारे में आप जो सोचते हो उसमें अटक जाते हो। ऐसा सोच से और ऐसा आपकी जो वियोग होते हैं, आपका निधन हो जाता है। देखिए निधन, देखिए वियोग, देखिए ये शब्दों को नापिए। निधन क्या? जब जीवन रूपी धन नहीं रहा, वो निधन हो गया। तो हम अपने जीवन को जब महसूस नहीं करते हैं, हम निधन ही हो चुके। जीवन सबसे बड़ा धन है। जैसे फरुए में कोई भी, जैसे जहां आप रखते हो आपकी मोती, आपकी हीरा, जिस जिस चीज में रखते हो उसका कोई मायने नहीं रहता है। वो पिंजरा होता है, उसमें कुछ डाला अनमोल चीज तो उसका भाव बढ़ा। तो ये शरीर का भाव जीवन से। तो वियोग क्या होता है? जब आप योग पर नहीं होते हो, आप वियोग पर। जब आप वियोग हो चुके हो, अस्त हो चुके हो, तो आप जीवन धारा में ही नहीं हो, आप इस खेल में भी नहीं हो। तो कैसे आपको आनंद मिलेगा? जब आप धारा में बहते हो, जीवन को लेकर आनंद चंचल होकर, जैसे झरना गीत गाती है, ये जीवन को लेकर आप आनंदित होते हो कोई कारण के बिना, तब जाकर महसूस होता है कि योग क्या है। आपका आनंद और आनंद में स्थित रहना, खुद की आनंद खुद बनाना, ये सब योग ही तो। इसके लिए अगर शरीर चाहिए आपके पास, इसके लिए अगर मन चाहिए, इंद्रिय चाहिए, आपके पास है। ऑल इंग्रेडिएंट्स टू मेक द बेस्ट आनंद इज विथ यू। और रेसिपी भी है, हमारे गुरुजन जो है, साधुजन जो है, ऋषियां हैं, मुनिया हैं, वो बता चुके हैं। आप इस इंग्रेडिएंट्स को लेकर अगर नहीं बनाओगे खुद का आनंद, आपकी मर्जी। आप अस्त सूर्य हो, वियोग हो, निधन हो। तो आज की जो श्लोक, जो अपने सोच को खुद बनाता है, अपना सोच खुद का हो, और वो सोच आपको आगे ले जाने की उत्साहित करे, वो सोच को हम योग मानते हैं। तो पहले जब रामकृष्ण जी इस धारा को समझे और इसमें जब वो गिर पड़े थे काले बादल में सफेद बगुले देखकर, उनको कुछ एहसास हुआ था। शायद वो काला बादल संसार था और बगुला वो खुद अपने जीवन को अनुभव किए होंगे। जब अपना जीवन इतना सुंदर है, ये काले बादल के कारण और जीवन और सुंदर हो जाता है। बगुले सुंदर है, काले बादल के साथ जब वो उड़ते हैं और सुंदर दिखते हैं, तो संसार में जीवन बहुत सुंदर दिखता है। तो हम सही जगह पर है, संसार में है, जीवनधारी है, और हमारे पास आगे जाने की और दर्शन करने की बहुत तीव्र इच्छाएं, शक्ति है। और ये सब
सही हो रहा है, सिर्फ आप ओन थॉट। इसीलिए इस सोच को ट्रांसफॉर्म, जिसे हम हेड ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, नवरात्रि में यही सोच बदला जाता है, पूजा पद्धति परंपरा में ही सोच बदला जाता है। थॉट ट्रांसप्लांटेशन। कहाँ लाएंगे आप अच्छा सा थॉट? जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो हमारे गीता, हमारे पुराण, हमारे जितने सारे लिखित सोच है उसे पढ़िए, सत्संग कीजिए, ताकि सोच ट्रांसप्लांट। विल दिस डू? हाँ अर्पिता। कविना जी? हाँ हाँ, बढ़िया। रोज सत्संग के थ्रू हो रहा है सोच ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ थॉट्स बाय अभ्यास और थॉट, इमोशन, बिहेवियर सब हो रहा है। बाय अभ्यास। और अभ्यास नहीं रखने से क्या होता है, जैसे जो भी सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़ा पहनना एक अभ्यास है। बच्चे को एक सफेद कपड़ा दे दो, वो खेलेगा कूदेगा, अपना कपड़ा गंदा कर देगा, फिर वो सोचेगा गंदा कैसे हुआ, फिर वो वैसे खेलेगा ताकि कम गंदा हो। देखिए, ये गंदगी को जानना सबसे बड़ा योग। किसमें हम मैले होते हैं, किसका असर हम पर ज्यादा पड़ता है, जिससे हमारे योग वृत्ति धीरे धीमी हो जाती। लेकिन ऐसे अभ्यास करते करते वैराग्य पूर्वक जब हम चलने लगते हैं, सफेद कपड़ा और गंदगी नहीं लगता है, तब जान लेना आप परमहंस बन गए। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्पिता जी, ये जो वर्ड आपने बोला दुष्प्राप्त, जो कठिनता से मुश्किल से प्राप्त हो उसे बोलते हैं दुष्प्राप्त? क्या आपने बोला उसको जिसको उसके बाद प्राप्त करने की इच्छा ही ना रहे? हमने कहा जिस चीज को प्राप्ति करने के बाद और कुछ ही कामना नहीं रहे, वही तो दुष्प्राप्य। अगर दुष्प्राप्य चीज आपके पास है और कामना है, वो काहे का दुष्प्राप्य? ठीक, थैंक यू। थैंक यू।